Hello students, Jai Swaminarayan. How are you all? I hope all are fine. So today I will explain you a lesson 6, who I am. So there are different parts and there are some different students and they are talking about themselves. So now you can see here there is one girl. The name of the girl is Radha. I will read it and I will explain what she is talking about. Okay. सो मैनी वॉइसेस, यहाँ पे काफ़ी वॉइसेस है, काफ़ी पर्सन के वॉइसेस है, मतलब काफ़ी बच्चे अपने बारे में बताते हैं. सो राधा वो शी इज़ टेलिंग. सो राधा इज़ टेलिंग दैट माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. उसकी फेवरेट एक्टिविटी है क्लाइंबिंग करना ट्री में, जस्ट आउटसाइड अवर हाउसेस. हाउस की बाहर, जो मतलब हाउस होता है उस पर, हाउस के बाहर वहाँ पे ट्री होता है तो उस पर क्लाइंब करता है. हम मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, उस पर घर के सामने मैंगो ट्री है, उस पर उसको चढ़ना अच्छा लगता है. इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी ब्रांचेस है वो काफ़ी स्प्रेड आउट हुई है. सो इट सिंपली टू क्लाइंब अप द ट्री, तो वो सिंपली क्लाइंब करती है ट्री के. एंड कैन सीट कम्फर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू, और वो वहाँ पे जो डो डाल किया है तो उस पर वो बैठ जाती है. इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स इज़ टू क्लाइंब ट्रीज. वो सेंसिबल थिंग नहीं है कि गर्ल्स क्लाइंब कर सके. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. पर वहाँ पे आफ्टरनून में दो पर्सन वहाँ पे क्लाइंब करते हुए बैठे थे और मैंगोज खा रहे थे. व्हेन आई एम हाई अप, जब मैं बड़ी होंगी, व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं हाई ट्री के हाई पर चढ़ूँगी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. तब मैं ऐसा सोचूंगी कि मैं पूरे वर्ल्ड में राज करती हूँ. तो ये राधा के बारे में है. अब नासिर क्या बताता है अपने बारे में. सो नासिर सेड, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होगा, आई वांटेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर. तो मुझे सीड कलेक्टर बनना है. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. हमारे जो विलेज है उसमें कॉटन फील्ड होता है. कॉटन मतलब कपास के फील्ड, कपास के फार्म. माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट. मेरे पापा है वो काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं कॉटन सीड्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब बाई करने के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे ग्रैंड फादर ऐसा बताते हैं कि मैंने काफ़ी ईयर्स पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स. वो सीड कलेक्ट करते थे उसके प्लांट में से, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स. और वो जब उसकी सीजन आती है तो वो न्यू वहाँ पे सीड बो करते हैं. और बट टुडे द डजन वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. तो अभी ऐसा टाइम है कि हमें वो से मनी स्पेंड करना पड़ता है न्यू सीड कलेक्ट करने के लिए एवरी सिंगल ईयर, सारे ईयर के लिए. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मुझे ढूंढना है कि क्यों ऐसा होता है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. मुझे ऐसा प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व मतलब उसका संरक्षण करना है, मतलब उसको बचाना है सीड्स को, कि हम दूसरे साल उसको अच्छे से यूज़ कर सके और उसके लिए पैसे स्पेंड नहीं करना पड़े. तो ये नासिर की बात है. अब मैं रोहित के बारे में बताती हूँ. रोहित क्या कहता है. तो रोहित सेड, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वो बोलता है कि मेरे पास काफ़ी अमाउंट की पैसे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा मनी हो. आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं कुछ ज़्यादा ट्रैवल करूँ. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मुझे माउंटेन देखना है न्यूजीलैंड का. बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन मैगज़ीन पिक्चर. मैगज़ीन पिक्चर में जब न्यूजीलैंड का माउंटेन दिखाता है तो बहुत अच्छा दिखता है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. मैं राफ्ट में सेलिंग करूँगा, जो अमेजोन रिवर है उसमें वहाँ पे बोटिंग करूँगा. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मुझे बीचेस पे बैठना है, जो लक्षद्वीप बीचेस है वहाँ पे जाना है. एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और सी कोरल में मुझे जंप करना है. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, वहाँ पे एक कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, और द ओल्ड सिटी इन दार्जिलिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. तो वो वहाँ पे जो फेमस जगह है कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, देन ओल्ड सिटी दार्जिलिंग है, वहाँ पे पिरामिड देखना है उसको इजिप्ट में. तो ये सारी थिंग्स उसको देखना अच्छा लगता है, नेचर देखना अच्छा लगता है. बट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग. वो ऐसा बोलता है कि मुझे नेचुरल थिंग देखना अच्छा लगता है ओल्ड बिल्डिंग के कंपेयर में. तो ये बात थी रोहित की. रोहित को क्या क्या अच्छा लगता है. नाउ सरबजीत क्या बताता है.
तो सरबजीत बताता है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वो बताता है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं कुछ सच्चाई बोलूँ तो कोई बिलीव नहीं करता, मतलब विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जैसे कि एग्जाम्पल देता है कि मैं मेरे टीचर को बताऊँ कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि रवि मेरी बुक लेके गया था और वो रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं मेरे पेरेंट्स को बताता हूँ दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर वो स्टार्टेड द फाइट। वो मैं बताता हूँ मेरे पेरेंट्स को कि मैंने फ़ाइट नहीं शुरू की, मेरे छोटे भैया ने स्टार्ट की। और इफ़ टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैड गॉट बैड मार्क्स। मुझे बैड मार्क्स मिलते हैं, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, और मैं टीचर को बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने स्टडी की थी टेस्ट के लिए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सारे ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। जो उसका लुक होता है मेरे पेरेंट्स का, टीचर का, वो मुझे ज़्यादातर गुस्सा दिलाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कुछ टाइम तो मैं मेरी शूज़ की तरफ देखता हूँ और काउंट टू 10, और मैं 10 तक काउंट करता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे उसको पता ना चले कि मैं एंग्री हूँ। तो ये बात थी सरबजीत की। अभी आ रही है डोलमा। डोलमा क्या बताती है अपने बारे में? तो डोलमा बोलती है कि व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा बताती है कि जब मैं बड़ी होगी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। मैं जब भी ऐसे बताती हूँ तो लोग मेरे पे हंसते हैं, बट आई एम श्योर, पर मैं श्योर हूँ दैट आई विल डू इट, मैं वो कर लूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरे जो क्लासमेट है वो मुझे पूछते हैं कि पीपल को प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। मेरे टीचर है वो ऑलवेज ट्रस्ट करते हैं, मेरे पे विश्वास रखते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, स्कूल में जो भी कुछ वर्क होता है तो वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मुझे सारे थिंग्स से बेटर करनी अच्छी लगती है सबके लिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मुझे काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनाने हैं और स्कूल बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट। मुझे काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट भी लाना है। वो विल इन्वेंट क्योर्स, वो डिसीज़ हो उसका मेडिसिन ढूंढ सके ऐसा, और सेंड स्पेसशिप टू द मार्स, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट है उसको मार्स तक भी पहुंचाना है। तो ये मेरा ड्रीम है। अभी यहाँ पे देर इज़ वन बॉय, द नेम ऑफ द बॉय इज़ पीटर, एंड पीटर इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट माई फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो बताता है कि मेरा फेवरेट डे होता है वो सेकंड संडे होता है एवरी मंथ में। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। वो बताता है कि उस दिन मेरी पूरी फैमिली, होल फैमिली, हम सब सिनेमा हॉल जाते हैं फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे पापा है वो टिकट ला देते हैं एडवांस में, काफ़ी, मतलब जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है उसके लिए। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, तो वो सब के लिए टिकट लाते हैं। टेक द बस देयर इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। जब सिनेमा मतलब फिल्म शुरू नहीं होती है तब उससे पहले मेरे पापा पीनट्स ला देते हैं, और मुझे वो डार्कनेस, अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में बैठ के खाने का और देखने का बहुत मज़ा आता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और बाद में हम आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, सारे अच्छे मूड में होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सब ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लकी है। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, हमें अच्छी फैमिली मिली है। तो मे बी आर यू एंजॉयड दिस लेसन वेरी मच। थैंक यू।